हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 इसका सेकेंड पार्ट पेडागोजिकल कंसर्न्स एंड इश्यूज का जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग दैम। इसके बारे में पढ़ेंगे और पेडागोजिकल कंसर्न्स एंड इश्यूज के सारे टॉपिक्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट एनवायरमेंटल स्टडीज सीटेट में मिल जाएंगे। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, उसे ओपन करें और वहाँ सारे वीडियो सीक्वेंस में ले सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे। आप उनकी प्रैक्टिस करके अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था। उसमें हमने टीचिंग लर्निंग मटीरियल यानी TLM के बारे में जाना था कि TLM क्या होते हैं। टीचिंग लर्निंग मटीरियल इज अ सेट ऑफ ऑल दोज थिंग्स और equipment which teacher uses while teaching his or her learners to make teaching learning process easy and facilitates their learning. टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, वो सारे मटेरियल होते हैं जिनका टीचर यूज़ करती है अपने लर्नर्स को पढ़ाते वक्त, ताकि उनकी लर्निंग फैसिलिटेट हो सके, ईजी हो सके और बच्चों को जो कंसेप्ट पढ़ाना है वो ईजिली समझ आए और वो एक्सपीरियंस गेन करे और अपनी नॉलेज बिल्ड करें। टाइप्स ऑफ TLM, हमने 4 तरह के TLM देखे थे उस वीडियो में, जो है ऑडियो एड यानी जिनसे सुनकर हम सीख सकते हैं, विजुअल एड जिसे देखकर हम सीख सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड जिन्हें देखकर और सुनकर दोनों काम करके हम सीख सकते हैं। साथ ही साथ हमने देखा था रिसोर्सेज फ्रॉम कम्युनिटी के बारे में भी, मतलब जो चीज़ें हमें कम्युनिटी से मिलती हैं, ऑल्दो वो ऑडियो विजुअल एड में कहीं ना कहीं काउंट हो सकती है, बट हम उसे अलग सेट में रखते हैं, रिसोर्सेज फ्रॉम कम्युनिटी में रखते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम कम्युनिटी से लेते हैं उसे हमें कम्युनिटी को वापस भी करनी होती है। इसकी डिटेल वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां आपको TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड एड्स नाम का एक वीडियो मिलेगा, आप उसे देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए। हम आते हैं मेन कंसेप्ट पे। इस वीडियो का जो मेन कंसेप्ट है वो है प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय टीचर्स, यानी कि क्लास में पढ़ाते वक्त, और हम EVS की बात कर रहे हैं तो स्पेशली EVS पढ़ाते वक्त टीचर्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ऑल्दो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक पढ़ाना हो, टीचर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे कि बच्चों को कंसेप्ट ना समझ आना, या बच्चों को कंसेप्ट किस तरीके से पढ़ाया जाए, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। बच्चों ने होमवर्क नहीं किया, वो भी प्रॉब्लम। बच्चों का टेंशन नहीं है, वो भी एक प्रॉब्लम है, वो भी एक चैलेंज है टीचर के लिए। क्लास में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं टीचर को, बट इस वीडियो में हम उन चैलेंजेस की बात करेंगे जो मेजर रूप में हर टीचर को हर सब्जेक्ट में पढ़ाते वक्त फेस करने पड़ते हैं, जो मेजर चैलेंजेस हैं जिनको वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकती। वो प्रॉब्लम्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है नोइंग अबाउट देयर स्टूडेंट्स, यानी कि जिन बच्चों को टीचर पढ़ाने जा रही है, पढ़ाने वाली है, जो कंसेप्ट वो पढ़ाना चाहती है, उन बच्चों के बारे में जानना कि वो कौन सी क्लास के हैं, वो किस लेवल के हैं, उनका कॉग्निटिव लेवल क्या है, उनकी एज क्या है, किस तरीके से वो कंसेप्ट समझेंगे, उनकी क्या प्रॉब्लम्स आएंगी उस कंसेप्ट को पढ़ते वक्त, समझते वक्त। ये सब चीज़ें टीचर बच्चों के बारे में जाने, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो कैसे पढ़ाया जाए, ये सब चीज़ें जानना टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है और चैलेंजिंग भी है, क्योंकि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और हर स्टूडेंट का अपना लेवल होता है, अपना बैकग्राउंड होता है। उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है टीचर के लिए और बहुत चैलेंजिंग भी होता है। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन कंसेप्चुअलाइजेशन, मतलब कि बच्चे को जो कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है वो बच्चा उस कंसेप्ट को समझ ले, कंसेप्चुअलाइज कर पाए, अपने माइंड में उसे बिठा पाए और जो उसने पढ़ा है उसे एक कंसेप्ट फॉर्म में देख पाए और रियल लाइफ से लिंक कर पाए। इस चीज को बच्चों के सामने इस तरीके से प्रेजेंट करना, वो भी एक चैलेंज है, वो भी प्रॉब्लम है टीचर के लिए, क्योंकि EVS एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसको रियल लाइफ से जोड़कर बच्चों को कंसेप्चुलाइज करवाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि बच्चे ने जो बुक में पढ़ा, जो क्लासरूम में देखा, उसे रियल लाइफ से लिंक करवाया जाए। ये टीचर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी कभी कभी क्रिएट कर देता है जब बच्चा इस बात को कंसेप्चुलाइज नहीं कर पाता कि जो टॉपिक मैम ने पढ़ाया वो मेरी डेली लाइफ से लिंक है और वो मैं अपनी डेली लाइफ में यूज भी कर सकता हूँ। कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिसे कंसेप्चुलाइज नहीं कर पाता बच्चा, तो उसे कंसेप्चुलाइज करवाया जाए, ये एक मेजर प्रॉब्लम है और डिफिकल्ट चैलेंज भी है। इंडिविजुअल डिफरेंस, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हर किसी का अपना लेवल होता है, अपना बैकग्राउंड होता है, वही चीज इस इंडिविजुअल डिफरेंस में आता है कि हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल, लर्निंग मेथड, लर्निंग लेवल सब कुछ अलग होता है, लर्निंग पेस भी अलग होता है। तो उन डिफरेंसेस को
टैकल करते हुए हर बच्चे को टॉपिक पढ़ाना, कंसेप्ट पढ़ाना, ईवीएस पढ़ाना या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना एक डिफिकल्ट चैलेंज है टीचर के लिए। अगर क्लास में 50 बच्चे हैं मान लिया जाए, तो उन 50 की 50 नीड्स होंगी। उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना, उनकी नीड के अकॉर्डिंग एक्टिविटी करवाना, उनके स्टाइल के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाना, क्योंकि हर बच्चा ज़रूरी नहीं कि सुनकर सीख सके। कुछ बच्चे होते हैं जो करके सीखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो देख के सीखते हैं, एक्सपीरियंस लेके सीखते हैं। तो ऐसे में उन बच्चों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनके स्टाइल के अकॉर्डिंग, उनकी डिफरेंसेस को अपनाते हुए उन बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है और एक चैलेंज भी है टीचर के लिए। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन रिटेंशन ऑफ टॉट कंसेप्ट्स। बच्चे को जो पढ़ाया जाए वो उसे रिटेन कर पाए, उसके माइंड में वो चीज़ सेट हो पाए, ये टीचर को इंश्योर करना होता है, क्योंकि जब जो बच्चा सीखेगा उसे रिटेन कर पाएगा तभी उसकी लर्निंग इंश्योर होगी। तो एक ये भी एक डिफिकल्ट टास्क है टीचर के लिए, डिफिकल्ट चैलेंज है या एक तरीके से प्रॉब्लम है कि जो टीचर पढ़ाए वो बच्चा उसे रिटेन कर पाए, क्योंकि जब वो रिटेन करेगा तभी उसकी लर्निंग बनेगी और तभी वो उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर पाएगा। तो टीचर बच्चों की जो रिटेंशन पावर है उसके अकॉर्डिंग उन्हें कंसेप्ट पढ़ाए, उसके अकॉर्डिंग उन्हें समझाए जो कंसेप्ट वो पढ़ाना चाहती है वो क्या कहता है, जो टॉपिक वो पढ़ाना चाहती है वो किस बारे में है। और जैसे अगर कोई कंसेप्ट टीचर को फर्स्ट क्लास में पढ़ाना है तो वो सिर्फ उतना ही पढ़ाएगी जितना बच्चा 5 से 10 मिनट में सीख पाए। ये नहीं कि अगर 40 मिनट का पीरियड है तो पूरे 40 मिनट उनको वो लेक्चर देती रहेगी। ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि बच्चों का इतना रिटेंशन नहीं होता, स्पेशली छोटी क्लासेस में। बट अगर वही कंसेप्ट उसे हायर लेवल में पढ़ाना है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाकर पढ़ाना है, तो उसको उसके हिसाब से पढ़ाना होगा, क्योंकि जो लेवल है, मेंटल लेवल है, रिटेंशन लेवल है, हायर क्लासेस में बच्चों का बढ़ जाता है। इसलिए ये डिफिकल्टी चैलेंज छोटी क्लासेस में ज़्यादा फेस करने को मिलता है, क्योंकि बच्चों का इतना ध्यान नहीं लगता पढ़ाई में, इतना ध्यान नहीं लगता 5 मिनट जहाँ वो एक जगह टिक कर बैठ सके। तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है, स्पेशली छोटी क्लास में बच्चों को पढ़ाते वक्त टीचर फेस करती है। नेक्स्ट है नॉट डूइंग होमवर्क। अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है बच्चों के लिए, क्योंकि जब तक बच्चा होमवर्क नहीं करके लाएगा या होमवर्क में कोई भी असाइनमेंट है, कोई भी वर्कशीट है, जो भी चीज़ बच्चों को दी जाए, अगर वो नहीं करेगा तो नहीं पता चलेगा कि बच्चे की कितनी रिटेंशन हुई है, कितनी लर्निंग हुई है और नेक्स्ट उसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। जब बच्चा होमवर्क करके लेकर आएगा तभी पता चलेगा कि उसकी कितनी रिटेंशन बनी है, कितनी लर्निंग हुई है और क्या हम अब अगले लेवल पे पहुँच सकते हैं या नहीं, नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ा सकते हैं या नहीं। इसलिए होमवर्क ना करके लाना भी एक टीचर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, चैलेंज क्रिएट करता है, क्योंकि जब तक बच्चा होमवर्क नहीं करेगा तो उसकी रिटेंशन का, उसकी लर्निंग का पता नहीं चलेगा। ये नहीं पता चलेगा कि बच्चों ने कुछ सीखा है या नहीं। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज करना भी एक डिफिकल्ट टास्क है, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना और उनके साथ साथ एक्टिविटी करवाना, उनका ध्यान क्लास में बनाए रखना और जो एक्टिविटी प्लान की गई है वो टाइम के अकॉर्डिंग खत्म की जाए ताकि आगे का कंसेप्ट, आगे का टॉपिक या आगे का कार्यक्रम किया जा सके। इन सब को मैनेज करते हुए टाइम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है टीचर के लिए, स्पेशली छोटी क्लासेस में, क्योंकि बच्चे बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर ऐसे काम करते हैं जिसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाता है। इसलिए टाइम मैनेज करके चलना, एक्टिविटी करवाना और क्लास वाइंड अप करना बहुत मेजर प्रॉब्लम है टीचर के लिए, क्योंकि जो उन्होंने पूरा प्लान किया होता है वो उस क्लास में कंप्लीट करवाया जाए ताकि वो आगे आने वाले दिनों के लिए, आगे आने वाली क्लासेस के लिए बर्डन ना बने। इस चीज़ के लिए टीचर को टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है, स्पेशली छोटी क्लासेस में, क्योंकि बच्चे एक्टिविटी में ऐसी गड़बड़ कर जाते हैं जिसे सॉर्ट आउट करते हुए टाइम लग जाता है। इसलिए टीचर को ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए टाइम सेट करके टाइम लाइन बना के चलना चाहिए ताकि टाइम मैनेज करने में आसानी रहे। ये 6 मेजर प्रॉब्लम्स है जो अक्सर टीचर फेस करती है। इसके अलावा भी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स है जो टीचर फेस करती है, जैसे कि क्लास में अगर टीचर पढ़ा रही है और बच्चे का ध्यान नहीं लग रहा, या टीचर पढ़ा रही है लेकिन बच्चे आपस में बात करने में लगे हुए हैं। ये भी मेजर प्रॉब्लम्स है जो टीचर फेस करते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स अभी मैंने बताई वो कहीं न कहीं यहाँ पे कवर हो जाती है, जैसे डिफिकल्टी इन रिटेंशन। यहाँ पे जब बच्चा ध्यान नहीं देता तो वो इस पॉइंट में कवर हो जाती है। इस तरीके से और भी प्रॉब्लम्स है जो टीचर फेस करती है, जैसे बच्चा बार-बार कहता है वॉशरूम जाना है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है जिसमें बच्चे का रिटेंशन नहीं बन पाता और टीचर को वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। अब हम देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस करी, जो अक्सर क्लास में देखने को मिलती है, हर सब्जेक्ट में देखने को मिलती है, उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? उनका सॉल्यूशन हो सकता है कि सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट की क्या एबिलिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, उसको समझें।
जैसा मैंने बताया कि एक फर्स्ट क्लास का बच्चा है वो 5 मिनट ही अपना ध्यान लगा सकता है पढ़ाई में, उसके बाद उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। तो उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए टीचर बच्चों को पढ़ाए तो एक सॉल्यूशन मिल सकता है, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसका निवारण हो सकता है। नेक्स्ट है बिल्डिंग एन इफेक्टिव कम्युनिकेटिव चैनल। टीचर बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ दोनों के साथ एक इफेक्टिव कम्युनिकेटिव चैनल बनाएं, ताकि जो टीचर पढ़ाना चाहती है, स्किल डेवलप करवाना चाहती है, समझाना चाहती है, वो इजीली बच्चा समझ सके, बच्चा ध्यान लगा के मैम की बात सुने, टीचर की बात सुने। इस तरीके का कम्युनिकेटिव लेवल टीचर बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ बिल्ड करे, क्योंकि जब वो पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेगी तो पेरेंट भी बच्चे को समझाएंगे कि उन्हें पढ़ना जरूरी है या उनके लिए ये कंसेप्ट कैसे जरूरी है, और या फिर टीचर को लिए ज़रूरी है कि वो पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करे, ताकि जो अगर बच्चे की कोई प्रॉब्लम आ रही है उसे वो सॉर्ट आउट करने में हेल्प कर सके। इसलिए कम्युनिकेटिव लेवल बनाना, कम्युनिकेशन चैनल बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसके बेसिस पे जो प्रॉब्लम बच्चों की आती है जैसे रिटेंशन की, होमवर्क की, ये भी सॉर्ट की जा सकती है। मोटिवेट दैम व्हेन दे डोंट परफॉर्म वेल। अक्सर एक्टिविटीज करवाते वक्त हम ये देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो परफॉर्म नहीं कर पाते ठीक से, तो उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए। उनको मोटिवेट करने के लिए टीचर उनको ट्रॉफी दे सकती है या उनको अप्रिशिएट कर सकती है या फिर उनको कोई रिवॉर्ड दे सकती है कि उन्होंने कोई बात नहीं, अभी अच्छा नहीं किया है, वो अगली बारी और अच्छा कर सकते हैं, इस तरीके से उन्हें बोल सकती है। अगर बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बच्चा परफॉर्म करे। अभी हमने इंडिविजुअल डिफरेंस देखा था कि हर बच्चे की कैपेबिलिटी, एबिलिटी, लर्निंग लेवल, लर्निंग स्टाइल सब कुछ अलग अलग होता है। उसको ध्यान में रखते हुए टीचर एक्टिविटीज करवाए। अगर बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसको मोटिवेट करे कि वो और अच्छा कर सकता है, और किस तरीके से अच्छा कर सकता है उसे फीडबैक दे, उसे मोटिवेट करे। कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब कि सबको कोलैबोरेट करके एक साथ लेके ग्रुप वर्क करवाते हुए बच्चों को पढ़ाना। अगर टीचर ग्रुप वर्क करवाते हुए पढ़ाएगी तो भी टीचर के लिए आसान हो जाएगा कि बच्चों को टाइम मैनेज करते हुए पढ़ा सके, क्योंकि जब बच्चा ग्रुप में पार्ट लेगा तो उसके बहुत सारे स्किल्स जैसे कम्युनिकेटिव स्किल्स और सोशल इंटरेक्शन की जो स्किल्स होती हैं ये डेवलप होगी। इसमें टीचर को भी बेनिफिट रहेगा कि उसका जो टाइम है वो ग्रुप एक्टिविटी करवाते हुए मैनेज हो पाएगा, और बच्चों की भी स्किल्स जो वो चाहती है वो डेवलप हो पाएंगी। इसलिए कोलैबोरेटिव लर्निंग को वो प्रमोट करे, ताकि बच्चों को जो स्किल्स चाहिए डेवलप होने के लिए या जो टॉपिक उनको ग्रुप वर्क में समझाना है वो समझ सके। टॉक टू देयर पेरेंट्स। अभी मैंने कम्युनिकेटिव चैनल में बताया कि पेरेंट्स के साथ भी कम्युनिकेशन लेवल होना चाहिए। उनके पेरेंट्स से बात करें टीचर्स, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम जो टीचर फेस कर रही है बच्चे के बारे में जो वो रेगुलरली नहीं होती है, जैसे पहले बच्चा होमवर्क करके लाता था लेकिन अब उसने 3-4 दिन से होमवर्क नहीं किया है, या पहले बच्चा क्लास में डिस्टर्ब नहीं करता था लेकिन अब वो क्लास डिस्टर्ब करने लगा है, या फिर पहले बच्चा क्लास में रिस्पॉन्स करता था लेकिन अब नहीं करता है। तो जो सडन चेंज टीचर बच्चों के बिहेवियर में देखती है उसके बारे में वो पेरेंट्स से बात करे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लिंकिंग चाइल्ड्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद क्लासरूम एक्सपीरियंस। ये अभी मैंने कंसेप्चुअलाइजेशन की जो प्रॉब्लम बच्चों की बताई थी कि बच्चा उसे रियल लाइफ से लिंक नहीं कर पाता, तो टीचर इस तरीके से बच्चों को पढ़ाए कि जो क्लासरूम एक्सपीरियंस है वो उनकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ लिंक हो जाए, या तो वो उन बच्चों के एक्सपीरियंसेस ले जो रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं ताकि उनको समझने में आसानी रहे, या फिर जो क्लासरूम में वो पढ़ा रही है, न्यू कंसेप्ट पढ़ा रही है, वहां पे वो एक्सपीरियंसेस या एग्जाम्पल्स ऐसे ले जो रियल लाइफ के एक्सपीरियंस या एग्जाम्पल के साथ लिंक हो सके। तब बच्चों के लिए कंसेप्चुलाइज करना ईजी रहेगा और टीचर के लिए पढ़ाना भी ईजी रहेगा, और ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक इफेक्टिव वे है। तो चलिए दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक पे प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग दैम, इस टॉपिक पे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। Samay of class 5 usually does not do his given classwork. The best measure to address the situation could be समय जो क्लास 5 का स्टूडेंट है वो अपना क्लास वर्क अक्सर नहीं करता है, तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने का, एड्रेस करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। टॉक टू हिम टू फाइंड हिज डिफिकल्टी एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली। बच्चे से बात की जाए, देखा जाए उसकी क्या डिफिकल्टी है और उसके हिसाब से क्लास वर्क को एडजस्ट किया जाए। मेक अनदर चाइल्ड हेल्प कंप्लीट हिज क्लास वर्क। किसी दूसरे बच्चे से कहना कि वो उसका क्लास वर्क पूरा कर दे। टॉक टू पेरेंट्स एंड काउंसिल दैम। पेरेंट्स से बात करके पेरेंट्स को समझाया जाए, उनको सलाह दी जाए। गिव हिम अल्टरनेटिव एंड सिंपलर होमवर्क। उसे सिंपल होमवर्क दिया जाए। इसमें जो बेस्ट तरीका होगा वो होगा कि टीचर बच्चे से बात करे, उसका डिफिकल्टी जाने की कहाँ पे उसको दिक्कत आ रही है और फिर उसके हिसाब से क्लास वर्क एडजस्ट किया जाए। इसमें भी एक तरीके से टीचर के सामने जो प्रॉब्लम आई वो ये थी कि बच्चा क्लास में अटेंटिवली
क्लास वर्क नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए टीचर क्या कर सकती है, उससे बात करे, उसकी जो प्रॉब्लम है उसे फाइंड आउट करे और उसके हिसाब से क्लास वर्क एडजस्ट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ साइंस टीचर एडमिनिस्टर्ड अ टेस्ट आफ्टर टीचिंग respiration and observed that majority of students do not understand the difference between respiration and breathing. What could be the reason for this? एक साइंस टीचर ने जो टेस्ट कंडक्ट किया रेस्पिरेशन का, उसमें उसने देखा कि बच्चों को रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बीच में डिफरेंस समझ नहीं आया है। इसका क्या रीजन हो सकता है? शी कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटेड कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली इन द क्लास। वो क्लास में बच्चों को अच्छे से समझा नहीं पाई। शी वॉज नॉट देयर क्लास टीचर, वो उनकी क्लास टीचर नहीं थी। स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली, बच्चों को ही टॉपिक समझ नहीं आया। देयर वॉज इनडिसिप्लिन इन द क्लास, क्लास में इनडिसिप्लिन था। इसमें जो मेन रीजन रह सकता है वो रह सकता है कि टीचर ही उस टॉपिक को अच्छे से समझा ना पाई हो सकता है कि टीचर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बीच में जो डिफरेंस था ना समझा पाई हो, जिससे बच्चा समझ नहीं पाया और उनको टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या करेगी टीचर? टीचर के सामने जो प्रॉब्लम आई टेस्ट में, जो उन्होंने नोटिस किया कि बच्चों को ब्रीथिंग नहीं समझ आई थी, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस नहीं समझ आया था, इससे ये समझ आता है कि बच्चों को ही वो टॉपिक इफेक्टिवली वो पढ़ा नहीं पाई थी। अगर एक या दो बच्चों को ये प्रॉब्लम होती तो हो सकता है कि उन बच्चों को समझ ना आया हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको वो डिफरेंस नहीं समझ आया। इसका मतलब जो प्रॉब्लम है, जो गलती है, वो टीचर की तरफ से है। टीचर ही उस टॉपिक को ठीक से नहीं समझा पाई। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि टीचर उसको उस टॉपिक को एक बार फिर ले और उसे और इजी वे में बच्चों को उनके लेवल के अकॉर्डिंग समझाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर लंच ब्रेक while teaching EVS you find that students are not taking interest in the lesson, what would you do? लंच के बाद आपने नोटिस किया कि बच्चे क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो लेसन में इंटरेस्टेड नहीं है, आप क्या करेंगे? आस्क देम टू पुट देयर हेड्स डाउन ऑन डेस्क एंड रिलैक्स, उनसे कहेंगे कि सर नीचे करके रिलैक्स करें। यूज ऑडियो विजुअल एड्स टू मेक क्लास इंटरेस्टिंग, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करेंगे। चेंज द टॉपिक, टॉपिक चेंज करेंगे। टेक चिल्ड्रन आउट टू प्ले इन ग्राउंड, ग्राउंड में बच्चों को खेलने के लिए लेके जाएंगे। इसका जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा कि बच्चों के लिए आप ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करें, क्योंकि ऑडियो विजुअल एड्स में बच्चा ज्यादा पार्ट लेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा उसे, और उसके जो आईज और ईयर्स के जो सेंसेस है वो एक्टिव हो जाएंगे और वो उसे यूज करेंगे। उसका उससे क्लास इंटरेस्टिंग तो बनेगी बनेगी, वो लेसन में भी ध्यान देंगे। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। अगर पेडागोजिकल कंसर्न्स एंड इश्यूज इन ईवीएस, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा।